सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम फिर से लाइव हो चुके हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ी हुई हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष करे। और आज की इस लाइव के माध्यम से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और आज जो हम वचन सीखने वाले हैं वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। और एक आशा के बारे में हम सीखने वाले हैं कि हमारे अंदर एक जीवित आशा होनी चाहिए, तो वो किस तरह से होनी चाहिए। तो हम वो वचन सीखने वाले हैं। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपके एक सब्सक्राइब करने से और भी लोग जुड़ेंगे, और आपके सब्सक्राइब करने से आप और भी वीडियोस को देख पाओगे, और आपके शेयर करने से और भी लोगों तक मैसेज पहुंचेगा जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और आप भी उस आशीष के हकदार बनोगे जो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। तो आप आशीष से वंचित ना रहें, बल्कि आप आशीष में बढ़ें और एक मजबूत विश्वासी बने जो परमेश्वर आपके जीवन में बनाना चाहता है। हालेलुया। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? अपने आप को परमेश्वर के कार्य के लिए यूज़ करने की आवश्यकता है। तो जितने भी लोग इस लाइव को देख रहे हो, सभी मसीह बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा, ताकि आपके कमेंट करने से इन सब के द्वारा आपके कमेंट करने से सब कुछ सब तक मैसेज पहुंचता है कि हाँ, ये वीडियो बेनिफिशियल है। हालेलुया। तो एक तो लाइक बनता है, हालेलुया, कमेंट बनता है, तो आप ज़रूर करना। अगर नहीं करोगे तो परमेश्वर फिर भी आपको ब्लेस करे, आशीष करे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं, और वो वचन है आज पहला पतरस और 1 अध्याय। हालेलुया। और वचन में जाने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। फिर मत कहना कि मुझे आशीष नहीं मिली, मुझे वचन समझ में नहीं आया। वचन में समझने के लिए आपको सब्र रखना जरूरी है, धीरज रखना जरूरी है। हालेलुया। तभी आप वचन को सीख पाओगे। अन्यथा आप अगर स्किप कर दोगे, बीच बीच में से वीडियोस देखोगे, तो कोई समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर वचन मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि चैप्टर 1 है, जैसे तो चैप्टर 1 1 आयत से लेकर हम आयत 25 तक पढ़ेंगे। अगर मान लो आप 20 आयत से जुड़े हो तो 5 आयत पढ़ी हैं, तो जो कि पिछली 20 आयत रह चुकी हैं, तो उससे आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप ध्यान से वचन को सुनो, समझो, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। हालेलुया। अगर आप बीच में से जुड़े हो तो फिर से दोबारा जाके जुड़ो और परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझो। हालेलुया। तो जितने भी लोग हैं, प्लीज़ अपना समय परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके समय को बदलेगा। परमेश्वर को अगर हम समय देंगे तो परमेश्वर हमारे समय को बदलेगा। हालेलुया। तो मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। महान परमेश्वर, राजा धी राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्रभु यीशु, आज का जो वचन होने वाला है इन सब की ज़िंदगी को बदल कर रख दी, और इसके द्वारा प्रभु सब बढ़ते जाएं, सब तेरी महिमा करते जाएं, और सब आशीष में प्रभु और भी प्रभु बढ़ते जाएं। मैं सबको तेरे लहू में सील करता हूँ। प्रभु आप चंगा करने वाले हैं, आप ब्लेस करने वाले हैं, आप ही छुटकारा देने वाले हैं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रभु आशीष सामर्थ सब तेरी ओर से है। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, सब ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। हालेलुया। और प्रभु बीते समय के अंदर हमें संभाल कर रखा, तेरा धन्यवाद। आगे भी हमें संभाल कर रखना, हमारी मदद करना, सहायता करना। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। प्रभु बीते समय के अंदर हमसे जो भी गलती हुई, गुनाह हुई, अपराध हुई, हमें क्षमा कर प्रभु, हमें माफ़ कर प्रभु। हम आपसे गलती मांगते हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमें माफ़ कीजिए प्रभु। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए यूज़ कर। हाँ प्रभु यीशु, तो सब कुछ करने वाला है, तो सब कुछ चेंज करने वाला खुदा है। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जितने भी मसीह बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, उनके जीवन को बदल दे मेरे प्रभु। यानी हर एक प्रकार के रोग से, बीमारियों से, अंधकार से, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर श्रापों से मेरे परमेश्वर इन्हें आज़ाद कर। हर प्रकार की गरीबी से, कंगाली से इन्हें आज़ाद कर। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। मैंने तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जो आज का वचन हो आपके पवित्र आत्मा की ओर से, उसके द्वारा हम सीखते जाएं और भी बढ़ते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सभी वचन में चलते हैं बिना किसी देरी किए। तो यहाँ पर वचन है पहला पतरस 1 आयत। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातियो, कुम्पुदुकियो, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा की पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जानने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। और आगे लिखा एक जीवित आशा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली है की बातों की जाती हैं। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुखों में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह की प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर मुसीबतें, कठिनाइयाँ, परीक्षाएं क्यों आती हैं? हमें परखने के लिए आती हैं, ताकि हम परखे जाएं क्या हम मसीह के लायक हैं या फिर नहीं। जिस प्रकार एक सोने को भट्टी में डाला जाता है, उसको इतना तपाया जाता है, इतना उसको हाई लेवल पे गर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उसकी जो शुद्धता है उसको मापने के लिए, उसको चेक करने के लिए और उसको शेप देने के लिए। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, तो परमेश्वर हमें तपाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं के अंदर डालता है कि क्या हम असली हैं या फिर नकली हैं। हालेलुया। सोने की पहचान किस प्रकार होती है? जब हम उसको आग में डालते हैं, उसको हाई लेवल पर टेम्परेचर में डालते हैं, तब उसको पहचान होती है कि हाँ ये सोना है या फिर नहीं है। इसी प्रकार अगर हम एक रियल मसीह हैं, तो परमेश्वर हमें परीक्षाओं के अंदर, अर्थात परीक्षाओं के अंदर परमेश्वर नहीं डालता, बल्कि शैतान डालता है। वो भी किसकी सहायता से? वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मैं इसको परीक्षाओं में चेक कर सकता हूँ या फिर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं डालता, बल्कि कौन डालता है? ये डालता है शैतान। हालेलुया। हालेलुया। ताकि तुम परखे जाओ। हालेलुया। और तुम आदर का कारण ठहरो अगर तुम परखे गए हो। हालेलुया। और परमेश्वर हमें परीक्षाएं हमें इसलिए हमारे जीवन के अंदर आती ताकि हम अपने जीवन को पहचान पाएं, क्या हम मसीह के अंदर मजबूत हैं या फिर अभी नहीं हैं। हालेलुया। अगर नहीं होते तो हमारे जीवन के अंदर मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन अगर मजबूत होते हैं तो मुसीबतें भी टल जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हर एक मुसीबत के अंदर ये मत सोचना कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है ना, मैं तुम्हारी मुसीबतों के अंदर सहायता करूंगा, परीक्षाओं के अंदर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए सोचो, वो खुद परमेश्वर कह रहा है, तो परमेश्वर तो यहाँ पर परीक्षा नहीं लेता, शैतान परीक्षा लेता है। हालेलुया। इस बात को समझें, क्योंकि अगर गलती से मैंने परमेश्वर का नाम ले दिया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि परीक्षाएं जो लेता है वो शैतान लेता है, ना कि परमेश्वर। परमेश्वर तो हमें मुसीबतों से बचाता है। हालेलुया। इस बात को समझना। और आगे लिखा है कि तुम आदर और महिमा का कारण ठहरो, उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। हालेलुया। उससे हमें बिना देखे हम प्रेम रखते हैं। उसको हमने कभी नहीं देखा,
परमेश्वर को हमने कभी नहीं देखा, बल्कि फिर भी हम प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो इससे बड़ी बात है, और वो है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। जिसमें हमें बढ़ते जाना है, उसकी महिमा करते जाना है। हालेलुया। हमने उसको नहीं देखा तो उसके प्रेम में बने रहना है। और आगे लिखे, अब जो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो, जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और जो अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो, इसी प्रकार उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से हैं जो किस समय की ओर संकेत करता था, और उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन परमेश्वर की सेवा के लिए जो बातें कहा करते थे, उनका समाचार वह तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों का स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। हालेलुया। और आगे लिखे हैं, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट, इस कारण अपनी सारी बुद्धि की कमर बांधकर और संचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। अपनी अभिलाषाओं के सदृश मत बनो। हालेलुया। बहुत से लोग होते हैं पुरानी अभिलाषाओं के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। एक आपकी जो बुलाहट है वो क्या है? पवित्र जीवन जीने की बुलाहट है आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए आपको बुलाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आप अभिलाषाओं में फंसकर मत रहो, बल्कि आप अभिलाषाओं से आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जिस प्रकार, और आगे लिखा, और सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हमारा बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। सोचो, वो खुद पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो पवित्रता नहीं रख पाते, अपने जीवन के अंदर पाप करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर ये सब क्यों कर दिया। अरे परमेश्वर ने नहीं किया, वो आप अपनी खुद की गलतियों से इससे हुई हो। हालेलुया। परमेश्वर किसी को सजा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि ये मेरे ही बेटा और बेटी हैं, लेकिन खुद मुसीबतों में आप फंसते हो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो। हालेलुया। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप नहीं मानते तो शैतान कार्य करता है। हालेलुया। उसको पता है कि ये परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल रहा, तो मैं इसको अपने अंडर में कर लूँ। हालेलुया। तो इस तरह से वो लेकर चलते हैं। इस प्रकार वो शैतान आपके जीवन के अंदर काम करता है। हालेलुया। इसलिए शैतान को मौका मत दो, बल्कि अपने आप को पवित्र रखो। और जिस प्रकार हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। हमें भी अपने जीवन को चेंज करने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। ये कौन है पवित्र? प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसके द्वारा हमें जिंदगी जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। पवित्र बनकर रहोगे तो परमेश्वर भी आपको और भी पवित्र बनाएगा। हालेलुया। और वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर तभी रहेगा ना जब आप पवित्र बनकर रहोगे। हालेलुया। पवित्र बनकर रहोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। और आगे लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया। जब आप उसको पुकारते हो कि हे पिता, तो परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है बिना किसी पक्षपात के। हालेलुया। आज के टाइम में देखें तो ऐसे लोग हैं जो जात, ऊंच नीच, इन चीज़ों को देखते हैं, और बहुत से लोग हैं ना छोटी जाति के लोगों को बुलाते भी नहीं हैं। क्यों ऐसा भेदभाव होता है? लेकिन सोचो, परमेश्वर जो वो भेदभाव नहीं करता, वो इंसानों की तरह नहीं है। वो सब छोटे से छोटे इंसान की भी आवाज़ को वो सुनता है। हालेलुया।
सोचो अगर छोटा सा जानवर भी उसको पुकारता है ना, तो परमेश्वर उसकी आवाज़ को भी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो किसी या पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, वो सबको बराबर परमेश्वर ने ठहराया है। और आगे लिखा है, हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। हालेलुया, हर एक काम के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन और बाप दादाओं से चला आता है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा जो है वो सोने चांदी से नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर के लहू के द्वारा हुआ है, उसकी कुर्बानी के द्वारा हुआ है। हालेलुया, उसकी दया के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया। अगर कहे ना कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, तो क्यों किया है? वो क्षमा इसलिए किया है ताकि आप बचाए जाओ। और वो क्षमा इस प्रकार नहीं हुआ कि हर एक इंसान को एकदम से क्षमा कर दे परमेश्वर, नहीं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखे ना कि अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ हमारा छुटकारा, नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमारा नहीं हुआ छुटकारा, क्यों? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया, उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। और आगे लिखा है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके लिए तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुए में से जलाया, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा जो विश्वास हो और जो आशा होनी चाहिए वो किस पर होनी चाहिए? वो परमेश्वर पर होनी चाहिए, ना कि किसी मनुष्य पर। मनुष्य पर आशा रखोगे तो आप आशा ही करते रह जाओगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर पर आशा रखोगे तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निर्मित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे के से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेम, अब अगर हम किसी के लिए हालेलुया हम सहायता करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करेगा। यही तो प्रेम है। हालेलुया। और आगे लिखा है, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि तुम दूसरों के समान, अपने समान भी प्रेम रखो और अधिक रखो। हालेलुया। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन, हालेलुया, ठहराने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगाने युग स्थिर रहता है। हालेलुया। सोचो, घास झड़ जाएगी, सड़ जाएगी, हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो युगाने युग स्थिर है। हालेलुया। युगाने युग पूरा हो रहा है, आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर का वचन पूरा होगा। हालेलुया। और हो भी रहा है। और आगे लिखा है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। हालेलुया, जो तुम्हें सुनाया गया था। तो इसके लिए हमें उसके वचन को महत्व देते जाना है, उसके वचन के द्वारा हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि उसका वचन ही है जो हमें जीवित रखता है। हालेलुया। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वचन हम पूरा नहीं कर पाते, हमारे जीवन के अंदर बहुत सी कठिनाइयाँ हो जाती हैं। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कठिनाइयाँ झेली हैं, तो आपको भी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी। इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो कठिनाइयों को झेलने वाले। सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने भी तो आपके लिए बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। सोचो, आपके लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। कोई है जो किसी क्या आप दूसरों के लिए अपना बलिदान दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। सोचो, उसने आपके लिए बलिदान दी है ताकि आप हमेशा खुश रहो, ब्लेस रहो। हालेलुया। आप पाप से आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। तो सोचो, इतना सा आप कष्ट नहीं झेल सकते, उसके वचन को आप पूरा नहीं कर सकते, तो आप मसीहत में फिर नहीं हो, एक रियल लाइफ में नहीं हो। फिर रियल लाइफ के अंदर चैलेंज लाइफ है। हालेलुया। एक मसीह लाइफ जो है वो, मैं आपको कहता हूँ, चैलेंज लाइफ है। हालेलुया। और चैलेंज लाइफ एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक योद्धा क्या करता है? योद्धा जब लड़ता है
तो वो ये नहीं देखता कि मेरी जीत होगी या फिर हार होगी, वो लड़ता है, मरते दम तक लड़ता है, चाहे वो उसको हारना ही क्यों ना पड़े, लेकिन वो फिर भी अपने अपने जीवन के अंदर वो प्रयास करता है, कोशिश करता रहता है, जीतने की कोशिश करता रहता है। हालेलुया। वो इतनी मेहनत करता रहता है, वो फाइट करता रहता है। हालेलुया। इसी प्रकार एक योद्धा आप बनो, एक ऐसे फाइटर बनो जो शैतान को आप धूल चटाने वाले बनो। हालेलुया। और आप एक असली जो मसीह व्यक्ति जो है वो बनो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति क्या करता है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। हालेलुया। मुझे आशा है कि आपको इस लाइव के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हालेलुया। तो आज का जो वचन था वो इतना ही था। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं, और आप सभी मेरे लिए प्रार्थना किया करो और अपने छोटे भाई को सपोर्ट किया करो, क्योंकि मेरी ज़्यादा एज नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी एज 21 हुई है अभी। हालेलुया। तो प्लीज़ जितना हो सके भाई को सपोर्ट करो। हालेलुया। अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि जब आप सपोर्ट करोगे तो और भी वचन में मोटिवेशन आता है मेरे अंदर कि हाँ, मैं वचन सिखा रहा हूँ तो लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन सपोर्ट नहीं करते तो मुझे दुख होता है कि काश मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वचन सुनाता हूँ, समझाता हूँ आपको, लेकिन आप वचन को महत्व नहीं दे रहे, तो मेरी मेहनत फिर व्यर्थ ठहरी। तो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को। और आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, राजाधि राजा, अभिषेक करने वाले प्रभु, आज का सुंदर समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो भी हमने दुआएं की, जो भी हमने वचन पढ़े प्रभु, मैं सब तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और सब भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने हर एक रोग से, बीमारी से, बंधन से, चिंताओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक प्रकार की गरीबी कंगाली से आज़ाद किया, तेरा धन्यवाद। मेरे परमेश्वर, मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और जो आज वचन पढ़े हैं उनके द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब ब्लेस हो जाएं, आशीषित हो जाएं। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज के वचन के द्वारा हम प्रभु 100 गुना प्रतिफल लेकर आएँ, अपने आप को सुधारें, और परमेश्वर अपने जीवन को प्रभु और भी तेरी ओर लगाएं। प्रभु आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन वचनों को आपके पवित्र मान सामर्थ्य नाम से हम मांग कर पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो अगर आप मसीह में और भी बढ़ना चाहते हो तो आप हमारे शाम मसीह चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे सेकंड चैनल पाथ ऑफ क्राइस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके माध्यम से आप पवित्र आत्मा के बारे में भी सीख पाओगे, और जितने भी बाइबल से रिलेटेड स्टोरी हैं वो आप सीख पाओगे उस चैनल के माध्यम से। तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और ज़रूर शेयर करना। तो सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।